राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आप लोग भी ठीक रहें और साथ में भगवान मुझे भी ठीक रखे, क्योंकि मेरी कल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। परसों रात में हुई थी और कल दिन भर भी मेरी तबीयत ख़राब ही थी, लेकिन मैंने 2-3 टाइम दवाई खाई है, तब जाके मैं आज सही हूँ। तो आज सुबह मैं जल्दी उठ गई हूँ और उठने के बाद मैं बाहर निकल के आई हूँ देखने की हाँ आज तो कोहरा नहीं है या है, मेरी दुकान दिख रही है या नहीं। तो फाइनली आज मेरी दुकान दिख रही थी, आज कोहरा था लेकिन बहुत कम था, मतलब कि ओस जो होता है सो। तो लेकिन ठंड आज भी थी। फिर मैं अपने रोज़मर्रा के काम में फिर से व्यस्त हो गई, क्योंकि मतलब कि कल तो मैं नाश्ता समय पर बनाकर नहीं दे पाई बेटा को, फिर भी वो भूखे चला गया। लेकिन आज मैं सवेरे से उठी हूँ तो जल्दी से नाश्ता बना दूँगी ताकि वो कोचिंग आराम से जाए। तो मैं उठकर पहले जल्दी से बेड साफ़ कर लेती हूँ और घर में आग फूँक के रखा हुआ रहता है तो मैं कढ़ाई उढ़ाई सब निकाल देती हूँ, जलावन उलावन कुछ रखा रहता है वो सब निकाल देती हूँ। फिर मैं किचन में जाती हूँ, तो किचन में जाने के बाद तो पहले मैं चाय चढ़ाती हूँ। फिर बॉटल का पानी ख़त्म हुआ रहता है तो मैं एक बोतल पानी गर्म करके रखती हूँ ताकि फिर वही दिन भर चले। और आज की चाय में मैं लौंग डालकर बनाऊंगी, क्योंकि गले में बहुत खराश हो रही थी, तो इसीलिए मैं इलायची नहीं डाली, सिर्फ लौंग डालकर बनाई हूँ ताकि तीखापन लगे चाय और दूध वाली भी चाय हो जाए। तो इसी की वजह से तो मैं चाय पीते पीते पानी गर्म हो चुका था तो मैं पानी बोतल में रख दी और उसके बाद में अच्छे तरीके से पूरे चाय को पहले फिनिश किया, क्योंकि चाय ठंडी हो जाती है तो फिर पीने का कोई मतलब मज़ा ही नहीं आता है। उसके बाद कल शाम में मेरा बेटा आलू लाया था, तो आलू बहुत ज़्यादा बालू वाला आलू था, तो इसीलिए मैं हर रोज मतलब जब जब आलू मंगाती हूँ तो पहले अच्छे से फ्रेश से डोल में रख के बाल्टी में अच्छे से धो लेती हूँ। उसके बाद मैं मतलब कि डलिया में डाल के और धूप में थोड़ा देर रख देती हूँ तो सूख जाता है, तब जाके मैं उसे यूज करती हूँ। इस तरीके से होता है क्या है कि सब्जी अगर आप काटे, सब्जी काटे, भुजिया काटे तो किच किच नहीं करती, इसीलिए मैं आलू को जिस दिन लाता है उसी दिन धो के रख देती हूँ। और आज का आलू तो कुछ ज़्यादा ही बालू वाला था, तो इसीलिए मैंने डोल में रख के उसको साइड करके रख दिया कि मैं पहले किचन में हाथ लगा देती हूँ खाना उना में, उसके बाद में उसको बाद में फ्रेश करके धोऊंगी। तो उसके बाद मैं झाड़ू लगाकर अच्छे तरीके से फिर मैं आई, तो मैंने परसों की तरसों जो साग बनाई थी, तो आधा साग मेरा बचा हुआ था, मैंने काट के रखा हुआ था, तो इसीलिए आज सबसे पहले मैंने साग धोकर साग चढ़ाने के लिए सोची। लेकिन फिर याद पड़ा कि आज मतलब कि देखने लगी मैं कि टाइम बहुत जल्दी जल्दी से भाग रहा था, तो इसीलिए मैंने साग को धोकर उस एक तरफ रख दिया और चावल दाल चढ़ा दी। उसके बाद मैंने देखा कि भुजिया बनाना है, तो इसीलिए मैंने पूरे आलू को एक साथ में ही धो के और उसके बाद मैं डलिया में रख दी ताकि पानी अच्छे तरीके से गड़ जाए, तब मैं जाके मतलब कि नीचे रखूँगी तो इस तरीके से पानी पानी नहीं होगा। उसके बाद मैंने चावल दाल बनाकर फिर चना भिगोई रखी हुई थी, क्योंकि मुझे चना की सब्ज़ी खाने की मन थी। पता नहीं आजकल मुझे हरा सब्जी खाने का मन ही नहीं करता है, तो मैं परसों काबली चना बनाई और आज मैं काली चना बना रही हूँ मैं ऐसी औरत हो गई हूँ कि हरी सब्जी आज के दिन में मतलब कि अभी ठंड में इतनी सस्ता मिलता है, फिर भी मैं मतलब कि काली चना, उजला चना यही सब पसंद करती हूँ ज़्यादातर खाना। तो मैं चना की सब्ज़ी बहुत अच्छे तरीके से बनाई, क्योंकि आज मुझे शौक़ था कि मेरे पास मूढ़ी है तो मूढ़ी के साथ मैं चना की सब्ज़ी खाऊंगी और फिर साग बनाऊंगी तो उसके साथ बहुत ही अच्छी लगती है, तो इसीलिए तो मैं मतलब कि सब्ज़ी भी एक तरफ चढ़ा दी थी और एक तरफ सब मतलब कि साग भी चढ़ाई थी। और साग चढ़ाने के बाद मैं भुजिया बनाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जब तक चावल दाल पर भुजिया न मिले तो उनको पेट ही नहीं भरता है, तो मैंने उनके लिए थोड़ा सा भुजिया भी बना दिया। उसके बाद मैंने पूरे किचन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया, क्योंकि ठंड तो आज था लेकिन मुझे नहाना था, क्योंकि 2 दिन हो चुके थे मैं नहाई नहीं थी, इसीलिए तो अच्छे तरीके से मैंने किचन को पूरा साफ़ किया और पूरे फर्श को साफ़ किया, पूरे घर को, क्योंकि 2 दिन हो चुके थे मतलब पोछा लगाए हुए और अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए मैंने आज अच्छे तरीके से पूरे घर को पोछा लगाया। उसके बाद मैं मतलब कि मशीन में
कल कपड़ा डाल दी थी खींचने के लिए, तो वो जो मतलब भाभी जो लगती है जो कल मेरी मदद की थी, उसी को बोली थी मैंने कि छत पर जाके थोड़ा कपड़ा पसार दीजिएगा, तो वो पसार भी दी और शाम में उतार के रख भी दी, तो अच्छे से सूखा नहीं था, इसीलिए मैंने फिर धूप देखा तो उसको जाकर बाहर में फिर से पसार दिया छत पे। उसके बाद नहा धोकर मैं रेडी हो गई और अच्छे तरीके से अपना जो रोज का रूटीन है मैं 2 दिन बाद कर रही हूँ, क्योंकि मैं मेरी तो इतनी तबीयत खराब थी कि मुझे तो पानी छूने का मन नहीं कर रहा था और मेकअप तो दूर की बात है। तो मैं अपना मेकअप का रूटीन जो है मैं हर रोज़ करती हूँ, क्योंकि अगर नहाने के बाद मैं ये ना करूँ तो मुझे लगेगा कि मैं नहाई ही नहीं हूँ। इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी से अपना पूरा मेकअप रेडी किया, और मेरी मेकअप क्या है आप लोग तो जानती ही हो। उसके बाद मैं मतलब बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, तो मैं खाना लेकर छत पर चली गई धूप में, क्योंकि मुझे धूप सेकना था। और मैं खाना खा रही थी तभी मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया कि दुकान पर चली आओ, मैं नहीं हूँ और दुकान पर का कैमरा मतलब ख़राब हो चुका था, इसीलिए तो मैं जल्दी जल्दी से खाना खाई। और गाइस आज का खाना मुझे बहुत पसंद पड़ा, क्योंकि कल जो मेरी तबीयत ख़राब थी तो ना मैं सुबह में खाई ना मैं शाम में खाई, एक बिस्किट खाकर मैं दवाई खाई हूँ, और वही खाए हुए फिर मैं रात में भी मैं इसी तरीके से दवाई खा ली बिना कुछ खाए हुए। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से स्वेटर शाल अपना पहन ली, और तब तक ये दोनों स्कूल से आ चुके थे। तो मैं इसे जाकर इसके रूम में बोलने गई थी कि मैं दुकान पर जा रही हूँ, तुम थोड़ा अगर दूध वाला आएगा तो दूध लेके रख देना। उसके बाद मैं मतलब कि जल्दी जल्दी से दुकान पर गई, तो दुकान पर सच में मेरे हस्बैंड नहीं थे। मैंने पूरे दुकान छान मार लिया और वो नहीं थे, तो फिर मैं धूप में बैठ गई बहुत अच्छे से, बहुत बहुत अच्छा धूप लग रहा था। उसके बाद कुछ देर के बाद मेरे पति चले आए कहीं से, जो उनका काम था वो अपना काम निपटा कर आ गए। तो मैं थोड़ा अगर उनका वीडियो बना रही थी तो वो देखकर हंसने भी लगे। अभी फ़िलहाल वो शायद गुस्सा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ कभी कभी मूड अगर ख़राब रहता है तो कुछ ना कुछ बोल देते हैं। उसके बाद मैं घर चली आई, और आज मैं सोच रही थी कि आज मुझे अपना मेकअप का रूटीन कुछ करना है, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से आई और फिर उसके रूम में गई, और वो दोनों बाहर खेल रहा था, तो फिर मैं दूध लेकर ऊपर आई। और उसके बाद अब मैं आज अच्छी तरीके से आई लुक वाइट बेस में करने जा रही थी। बहुत ही सुंदर आई लुक मैंने आज क्रिएट किया है, तो अगर आपको देखना हो तो अच्छे तरीके से तो मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये तो है ब्लॉग, तो ब्लॉग में मैंने थोड़ा सा दिखा दिया कि मैं काम के साथ साथ ये भी करती हूँ, इसीलिए मैंने इसमें ये थोड़ा सा डाल दिया। तो आज की आई लुक बहुत ही न्यूड थी, जो कि अगर कोई मतलब लहंगा हल्का कलर के लहंगा हो, या फिर रिसेप्शन लुक हो, या फिर इंगेजमेंट लुक हो, बहुत ही अच्छा से ये लुक उसके आंखों पर क्रिएट करूँगी। तो इसीलिए मुझे ये आज का आई लुक बहुत ही सुंदर लगा, तो मैं इसका वीडियो अलग से बनाकर डालूँगी अगर आप लोग बोलेंगे तो कैसी लगी ये वीडियो आज की।